तो क्या हाल हैं आशिकों। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब लोग, ठीक हो? तो केस नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। 29 इयर्स ओल्ड फीमेल हैं, शादी इनकी 2017 में हुई थी और एक इनकी खूबसूरत सी बेटी भी है। ये और इनके हस्बैंड में कभी भी नहीं बने, कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ हैं पहले दिन से ही, कभी भी जो ठीक नहीं हो सकते। अब 8 साल हो गए हैं शादी को और वो फर्स्ट दिन से इनको बहुत चीट कर रहा है। ओके, तो भाई उनको बहुत गर्ल्स के साथ अफेयर्स हैं और इन्होंने कभी भी इनकी रिस्पेक्ट भी नहीं की और अपने पेरेंट्स के सामने, फैमिली के सामने इनको बहुत बुरा भला बोलते हैं। ओके, सो भाई अब इनका बात ये हो गई है कि इनको कुछ टाइम पहले अभी इनकी बातचीत हुई है एक बंदे के साथ, उससे इनकी हाय हेलो हुई है। ये उनको पसंद करती हैं और वो भी शादीशुदा आदमी है और उनकी 2 लड़कियां भी हैं। ओके, बट आई रियली लाइक हिम एंड बिकॉज़ इन आवर सोसाइटी डिवोर्स इज़ वेरी बैड थिंग एंड माय फैमिली विल नेवर सपोर्ट मी। अच्छा, तो भाई तो पूरा सिनेरियो ये है कि ये 29 इयर्स ओल्ड फीमेल हैं, 29 साल की खातून है। इनका जो दिल आया है वो आया है एक शादीशुदा आदमी पर। उनकी भी 2 बेटियां हैं। ओके, तो अब जो इनका अपना जो हस्बैंड है ना, वो बोल रही है कि भाई वो बंदा बहुत चीटर है, बहुत बुरा है, पहले दिन से ही उनके साथ इनकी बन नहीं रही, ऐसे कुछ मामलात आ रहे हैं। तो पहले इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में बुराई करी, बुरा भी हो सकता है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना बताया कि भाई अब 8 साल बाद जाके इनको कुछ बंदा पता नहीं कहाँ से मिला, वो इन्होंने शायद मेंशन नहीं किया अपनी स्टोरी में। तो इनकी बातचीत चली है उस बंदे से, वो बंदा इनको पसंद आने लग गया है, वो बंदा भी शादीशुदा है, उसकी 2 बेटी है। तो अब ये बोली है कि भाई डिवोर्स लूँगी तो बहुत बुरी बनूँगी माशरे की नज़र में। तो क्या करना चाहिए? कहाँ परेशान है? क्या करना चाहिए भाई? तुम लोग बताओ। मैं तो बहुत बुरे-बुरे लफ्ज़ बोलता हूँ, बहुत कड़वा हूँ, बहुत ज़हरीला हूँ। आप लोग बताओ क्या करना चाहिए? आप लोगों की ना मुझे मेंटालिटी देखनी है कि आप लोग किस मेंटालिटी हो। ज़्यादातर तो मेरी ऑडियंस फीमेल्स ही हैं, फीमेल्स की साइड लेती हैं। ऐसा नहीं किया करो। देखो मैं भी आदमी हूँ, लड़कों की साइड मैं तब लेता हूँ जब लड़का मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे सही है। जहाँ बुरा होता है मैं उसको ज़लील करता हूँ, चाहे मेरा वाला दोस्त ही क्यों ना हो, हम रियल लाइफ़ में भी क्यों ना हो। नॉट इन वीडियोज़, हकीकत में भी मैं बिल्कुल ऐसा ही हूँ। तो इस चीज़ को समझो, सही है? तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि इनका क्या करना चाहिए। तो भाई खातून साहब आप ये बताओ, आपका वाला आपकी नज़र में बहुत बुरा है, सही है? कि आप उससे शादीशुदा हो, आपके बच्चे भी हैं, बच्ची है शायद एक ही, तो फिर भी आगे-पीछे वो चीट कर रहा है। अब आप खुद बताओ, अब दूसरा जो आदमी है वो भी तो शादीशुदा है, उसकी क्या है 2 बेटियाँ हैं, वो अपनी बेगम को धोखा नहीं दे रहा। धोखा दे रहा है, नहीं दे रहा, मुझे इस चीज़ का जवाब दो, सही है? ये नहीं बोलना कि मैं बस बॉन्डिंग बन गई अच्छी, क्यों बन गई? कैसे बन गई? उसने भी तो अपनी वाइफ़ को चीट किया ना तुमसे बात करके। अब तुम औरतों को मैं एक बात बता दूँ पहले अच्छे से, ये बात मेरी गौर से समझो। जो ये बाहर के मर्द होते हैं ना, ये जितनी भी अननोन फीमेल्स से बात करते हैं, बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं। इनका जो असल बिहेवियर है ना, वो घर वाले ही बताएँगे कि ये लड़का या ये आदमी किस टाइप का है। तो तुम्हारी नज़र में बड़ा अच्छा बन गया यार, बहुत अच्छा बंदा है, मतलब अपना 8 साल पुराना शो पहले बहुत अच्छा चल रहा था, जैसा भी चल रहा था अच्छा-बुरा, उस टाइम पे इतना बुरा नहीं लग रहा होगा, बट जब से अभी ये तुम्हारे पास आया ना ये गैर आदमी, ये तुम्हारे को मतलब इतनी अच्छी-अच्छी बातें, मीठी-मीठी बातें कर रहा होगा। अब वो जो मीठी-मीठी बातें कर रहा है वो हस्बैंड तुम्हारा नहीं दे सकता भाई तुम्हें। हस्बैंड को पता है तुम उसकी हो, उसको पता है कि तुम उसकी नहीं हो। बस असल उसका बिहेवियर जानना है ना, तुम जाओ उसकी बेगम के पास, जिससे उसकी 2 पहले बेटियाँ हैं ना, उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि वो आदमी कैसा है, कैसा नहीं है। पर आपकी नज़र में अगर वो अच्छा है और क्या पता अच्छा हो भी, अगर आपको लग रहा है अच्छा है, तो उसकी बेगम के पास चले जाना, बातचीत करना अच्छे से, वो सब बता देगी कि वो कितना पानी में है। तो इस चीज़ को समझो, सही है? तो ज़्यादा आपको ना ये जो बुरा लग रहा है ना, अपना शोर इसी आदमी की वजह से लग रहा है। सबसे पहले आपने अपने जो आपका बेस्ट फ्रेंड या आपका जो जिसको पसंद करने लग गए, मुझे पता है मेरा तो कभी भी कहना नहीं मानोगी, बट पछताओगी, सही है? कहना नहीं मानोगी। उसको जाके ब्लॉक करो आदमी को, पहली फुर्सत में कर दो ब्लॉक। उसी की वजह से तुम्हारे घर में बड़े मसले बनने वाले हैं, तुम बहुत बुरी बदकिरदार बनने वाली हो। पहले उसको ब्लॉक करो, क्योंकि देखो तुम्हें 8 साल से जो तुम्हारा हस्बैंड है, तुम बोल रही हो कि चीट कर रहे, ये कर रहे, मतलब कॉमन सी चीज़ें लग रही होंगी, ज़्यादा मसला नहीं हो रहा होगा, तुम इग्नोर कर रही होगी, कहीं न कहीं करके तुम गुज़ारा कर ही रही थी ना, चल रहा था, अपने आप को तुमने चिल रखा हुआ था। बट ये जो आ जाते हैं ना, ये दूसरा बंदा जो एंट्री मारता है ना, ये सबसे बड़े ज़हरीले लोग होते हैं, ये तुम्हारा रिश्ता बर्बाद कर देंगे। अपना घर तो बर्बाद उसने किया ही किया होगा, साथ-साथ तुम्हारा भी घर बर्बाद करने में लगा हुआ है। तो उस आदमी को दफ़ा करो, बाकी अपने जो हस्बैंड है उनसे थोड़ी-सी बातचीत करो, जो भी मसले-मसाइल हैं कोशिश करो आपस में सॉर्ट आउट करो, हो जाते हैं मसले हल। और ये हर जितने भी मैरिड कपल्स हैं सब में ये मसले हैं यार, छोटे-मोटे। आजकल बस बहुत आम हो चुका है जब से मोबाइल वगैरह आए ना, किसी और से चैट करना, ये करना, आप भी किसी से चैट कर रही हो, वो भी किसी से चैट कर रहा है। अब वो आपसे चैट कर रहा है,
आपके अलावा और पता नहीं किस-किस से चैट कर रहा होगा, सही है? तो इन चीज़ों को समझो, अपने होश के नाखून लो, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मारो। और ये लड़कियों को भी मैं यही बोलता हूँ, अपना इनका 5-5, 4-4 साल का किसी के साथ रिलेशनशिप चल रहा होगा, कल का वो 2 टके का कोई लड़का आ जाता है, उससे दोस्ती हो जाती है, वो उनकी नज़र में अच्छा बन जाता है। नहीं यार, मेरा वाला तो मुझे टाइम नहीं दे रहा, मेरा वाला मुझे घुमाने नहीं लेके जा रहा। फिर वो 2 टके के कुत्ते के साथ घूमने-फिरने चली जाती हैं, फिर वो इनकी नज़र में अच्छा बन जाता है, फिर वो आपके लेने लग जाता है, फिर आपको बाद में पता लगता है कि सारे मर्द ही बुरे होते हैं। अभी आपके साथ ये आदमी भी यही करेगा। अभी वो अपनी बेगम को, अपने बच्चों को छोड़ के आपके लेने के चक्कर में लगा हुआ है, ये आपकी नज़र में अच्छा बन गया और आपका आदमी भले जैसा भी होगा, कुछ ना कुछ आपको सेटअप लेके चल ही रहा है ना घर का 8 साल से। अगर वो फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम कर रहा है या कुछ मार-पीट रहा है, तो इन मामलात में है तो फिर अलग होना ज़्यादा बेहतर है। बट अगर आप चाह रही हो कि नहीं बस मैं अब दूसरे वाले के पास चली जाऊँ, इन चक्करों में नहीं फँसो, अपनी पूरी-पूरी ज़िंदगी बर्बाद करोगे। यही जो बंदा आपको अच्छा लग रहा है, आप डिवोर्स लो अपने वाले आदमी से। जैसे ही डिवोर्स लोगे ना, यही आदमी आपको बोलेगा, "तुम अपने शौहर की नहीं हुई, तुम मेरी क्या होगी?" तुम्हें सेम यही डायलॉग सुनने को मिलेगा। सही है? तो बस सही है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ। बाकी ख्याल रखिएगा, जिसको जो राय देनी है वो कमेंट में दे सकता है। मुझे एक शादीशुदा लड़की से प्यार हो गया। 1 साल पहले मुझे स्नैपचैट पर एक लड़की मिली। वो मेरी ऐज की थी लेकिन मैरिड थी, मेरे शहर से बाहर की थी और उसका हस्बैंड गल्फ कंट्री में काम करता था। हम ऐसे ही बात करते-करते बहुत क्लोज़ हो गए और व्हाट्सएप पर आ गए। वो अक्सर अपनी पिक्स मुझे भेजा करती थी, नोट नोट ओके। तो जब मैं सुबह उठकर फ़ोन देखता था तो उसका गुड मॉर्निंग मैसेज ज़रूर मिलता। जब कभी किसी बात पर नाराज़ हो जाता था, वो बहुत मन्नतें समाजत करती थी और मुझे मना लेती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, लेकिन मुझे गिल्ट फ़ील हुआ कि मतलब मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो शादीशुदा है और ये कि लाहासिल प्यार है। उसका हस्बैंड बेचारा वहाँ मेहनत मज़दूरी करके ज़लील हो रहा है और मैं उसकी वाइफ़ के साथ रिलेशनशिप बना रहा हूँ। अगर उसे पता चल गया तो मेरी वजह से उस लड़की की लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत थी और मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी वजह से उसे कोई बदनामी मिले। सो 2 हफ़्ते पहले मैंने किसी बात का बहाना बनाकर उससे कता ताल्लुक़ हो गया। उसने बहुत मैसेज और कॉल्स किए लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं दिया। आखिर अपना व्हाट्सएप नंबर भी चेंज कर लिया। मैंने उसके सारे मैसेज, पिक्चर्स, नंबर्स भी डिलीट कर दिए। लेकिन अब भी वो मेरे दिलो-दिमाग में है, मैं किसी तरह नहीं भुला पा रहा। तो भाई कहानी कुछ समझ में आई आप लोगों को? शादीशुदा हैं लेडीज़ और लड़का है कुँवारा। इनकी ऐज की लड़की है, इनकी बातचीत स्नैपचैट पर होती है, हाय हेलो होती है, मामलात थोड़े-से इनके आगे बढ़ जाते हैं। तो भाई अब ये लड़के ने उसको ब्लॉक कर दिए, अब लड़का बस ये चाह रहा है कि भाई कैसे मैं निकलूँ? भाई पहली बात तो आपकी सोच को सैल्यूट है। बहुत कम लड़के होते हैं ना कि कुछ अच्छा भी सोचते हैं, बहुत कम लोग होते हैं, वरना ज़्यादातर तो बस बजाने में लगे होते हैं, बस मिल जाए, मौका मिलना चाहिए किसी का हक खाने में। तुमने चलो कुछ अच्छा सोचा, ये नहीं कि तुम्हारे आगे कभी ना कभी आ जाएगी, जो भी तुमने अच्छा सोचा है, सही है? तो ये देखो ज़्यादातर मसले-मसाइल चल रहे हैं शादीशुदा वालों में। ये आउट कंट्री होते हैं, ये ना ज़ाहिर-सी बात है, अगला बंदा वहाँ पे भी इतना मसरूफ़ हो जाता है ना, अकेले रहना, फिर खाना-पीना, फिर बहुत मसले होते हैं। जो रहते हैं अब्रॉड में वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं। जो लड़कियाँ भी अकेले सर्वाइव करके आई हैं, वो भी इस चीज़ को उनको पता है कि भाई यार कैसे होता है वहाँ पे ना। जॉब पे टाइम तो देना ही देना होता है 9 घंटे, फिर वहाँ पे जाओ, मुश्किल से बहुत कम 1 आध घंटा मिलता है वीक में। जिनकी बहुत अच्छी जॉब्स हैं, वो टाइम लगता है, खैर आपकी अच्छी जॉब भी लगेगी स्टार्टिंग में, भाई सर्वाइविंग टाइम होता है। खैर, तो भाई हम आ जाते हैं कि भाई आपने अब क्या करना है? आपने भाई जो पहले अच्छा फ़ैसला लिया है उसको सैल्यूट है, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। अब ये है कि आपने परेशान होने वाली बात नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने करनी है शादी। आप सब कुछ भूल जाओगे। उसकी फ़िक्र नहीं करो कि वो कैसी है, कैसी नहीं है, उसके बारे में मैंने भी देखो कुछ उल्टा-सीधा नहीं बोला, मैंने भी कुछ बुरा नहीं बोला। मेरे पास जो बंदा आता है मैं उसके बारे में बात करता हूँ और उसी से बात करता हूँ, सही? तो आप आए हो, मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि आपने करनी है शादी, आहिस्ता-आहिस्ता सब सही हो जाएगा। आपको देखो उसकी आदत ये लगी हुई थी, ज़ाहिर-सी बात है, आप सुबह और शाम बात कर रहे हो, जैसे आप बता रहे हो गुड मॉर्निंग का मैसेज, उठते ही एक आदत लगी हुई थी कि यार सुबह उसका मैसेज आना है, तो आपको उसकी आदत लगी हुई थी, सही है? और कुछ भी नहीं है, आदत आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती है, आदत अचानक से ख़त्म नहीं होती। थोड़ा-सा टाइम लो, प्यार-मोहब्बत से इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। तो बाकी फिर भी मुझे लगता है अगर आपको कोई मसला-मसाइल आएगा लाज़मी, क्योंकि ना एक आदत हो गई है सोशल मीडिया पे बात करने की। किसी और लड़की के चक्कर में नहीं पड़ना, कोशिश करो स्नैपचैट को डिलीट ही कर दोगे तो ज़्यादा बेहतर है, सही? भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ, कज़न ही है, रिश्ते की बात चल रही है ख़ानदान में, हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं। लेकिन कभी-कभी कंटिन्यू बात करता है, कभी दिन गुज़र जाते हैं, फ़िक्र ही नहीं होती उसको क्या करूँ मैं, कभी-कभी इतना प्यार करता है, कभी बिल्कुल भी नहीं। यार आजकल के मतलब हालात ऐसे ख़राब हो गए हैं कि अपने बंदे से, अपनी बंदी से बातचीत नहीं हो ना, तो इंसान का माइंड यही जाता है कि यार लाज़मी किसी और से बात कर रहा होगा या कहीं और बिज़ी होगा। तो थोड़ा-सा ना पॉज़िटिव भी सोचना चाहिए, पॉज़िटिव सोचने वाले हालात तो नहीं है।
बट अपने मेंटली हेल्थ के लिए ना अपने लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि यार थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी सोच लेते हैं, सही। तो आप मतलब ये बोल रहे हो कि कभी बात करता है, कभी बिल्कुल गायब होता है, कभी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, कभी अचानक से गायब क्यों होता है? आप लोग हो भी लॉन्ग डिस्टेंस में, और आपका रिश्ता भी होने वाला है और आपका कज़न भी है, ये सारे मामलात हैं। तो भाई देखो, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है ज़्यादा। अपना जो बंदा है तुम्हारा, जो मंगेतर है, जो फियोंसी है, इससे कभी भी तुम्हारी बातचीत अगर हो, तो इससे ना पहले बातचीत करके ये पूछो कि बिज़ी वाक़ई होता है या तुम्हारे सामने नाटक करता है? तुम्हें ना खुद फ़ील हो जाएगा इसके जवाब देने से ही। अगर गुस्से में आंसर दे तो समझ जाओ कि बस पागल बना रहा है। बट अगर एक्सप्लेनेशन दे, एक्सप्लेन करे कि यार मैं यहाँ बिज़ी हूँ जॉब के हवाले से, या कोई फैमिली के होते हैं थोड़े बहुत काम, अगर तुम्हें वो चीज़ें बता रहा है तो समझ जाओ कि यार हो सकता है बंदा बिज़ी भी हो सकता है। हर कोई बंदा हमारी तरह फ़ारिग थोड़ी होता है बैठ के वीडियो बना रहा हो। तो कुछ लोगों के पास काम भी होते हैं, बेचारे सुबह जॉब पे जाते हैं, आते हैं, फिर घर के काम भी करते हैं। बहुत सारे मसले होते हैं हर किसी की लाइफ़ में, उससे चीज़ें पूछो, उसका शेड्यूल पूछो। उस हिसाब से तुम लोग फिर आपस में बनाओ कि यार हम इस टाइम बात करेंगे। आप लोगों की तो वैसे भी शादी होने वाली है, तो उससे बोलो कि भाई इस टाइम जिस टाइम भी फ्री होते हो आप मुझे बताओ, हम उस टाइम बात किया करेंगे। अब देखो, आप हो लड़की, अब आप हो 12 घंटे घर पे, 24 घंटे घर पे, अब आपने ज़्यादा से ज़्यादा अकेडमी चली जाती होगी, कोचिंग चली जाती होगी, घर के थोड़े से झाड़ू बर्तन किए, उसके बाद मोबाइल उठा लिया, बात करूँ, कहाँ है, बात करो मुझसे, बात करो मुझसे, बात करो, ऐसा नहीं होता, सही है? तो चीज़ें समझो, अगर वो बंदा कहीं बिज़ी है, किसी और में इन्वॉल्व है, वो तुम्हें महसूस हो जाएगा उसके जवाब से। तो उन्हें पूछना यही है कि भाई आप कहाँ बिज़ी होते हो, आप मुझे बता दो क्या शेड्यूल है। अब तो हमारी शादी भी होने वाली है, तो हम लोगों को एक दूसरे को समझने के लिए एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। जितनी बात करेंगे ताकि समझ में आए मामलात क्या, मैं ख़राब हूँ, आप ख़राब हो, हम लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा बात करो, उसको ये चीज़ बोलो, उसके बाद ज़्यादा उसके पीछे नहीं लग जाना। बातचीत करता है तो सही है, नहीं करता तो बस अपना शादी से पहले अपने आप को सँभालने की कोशिश कर लो, समझ आ जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक है? बाकी बेस्ट ऑफ लक। चलते हैं केस नंबर 3 की तरफ। आज की स्टोरी है, ये एक पख्तूनख्वा है हमारे और एक महाजर लड़की है। इनकी लव स्टोरी है, तो थोड़ी-सी मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ इनकी। थोड़ी-सी क्या, मैं पूरा ही आपको इनका मैसेज रीड करके बता रहा हूँ जल्दी से। तो बाकी आप फिर बताइएगा क्या सॉल्यूशन है, थोड़ा-सा फिर मैं भी आपको बता ही दूँगा इसका क्या हल है। तो ही इज़ 4 इयर्स ओल्डर देन मी, और वो पख्तून बॉय और मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, बट वी बोथ लव ईच अदर। जब मैं फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप में आई, तो उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके घरवाले नहीं मानेंगे। लेकिन जब ये रिलेशनशिप में आई, तो इनका फर्स्ट टाइम रिलेशनशिप था, तो उसके रिलेशनशिप के 1 मंथ के बाद ही इनके घर पता चल गया। मैं इकलौती बहन हूँ, इसलिए मेरे भाई ने मेरा सब कुछ बंद कर दिया था, मोबाइल भी ले लिया था। बट मैंने बोला कि मैं उससे ही शादी करूँगी इन फ्यूचर। फिर बहुत परेशानी उठाई, घर वालों का बिहेवियर ठीक हुआ, 19 डेज़ बाद घर वाले ठीक हो गए मेरे साथ। फिर मैंने छुप कर बात करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती थी। जब 5 मंथ हुए रिलेशनशिप को, तो उसने अपनी मामा से बात की। उसकी मामा ने बिल्कुल इनकार कर दिया, मना कर दिया। इसलिए अब वो कह रहा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी आदत हो रही है, और वो फ़िलहाल रिलेशनशिप ख़त्म कर रहा है। वो कह रहा है कि जब उसके घर वाले मान जाएँगे तो डायरेक्ट रिश्ता ले आएगा, और उसका मूव का सारा डेटा मेरे पास है, और वो मुझसे प्यार भी करता है, लॉयल भी है। फिर रिलेशनशिप क्यों ख़त्म कर रहा है? वो तहज्जुद में भी मेरे को माँगता था। ओके। यार ये देखो, तुम लोग ना थोड़ा-सा ना ख़ास, अब ये पहले बात, ये लड़के सुनो मेरे। देखो यार, किसी लड़की से तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, तो उसके आगे ना ये चून-चमक्कियाँ नहीं करा करो, ड्रामे नहीं किया करो कि यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। उसको एक तो चुटिया बना रहे हो, प्यार का एहसास भी दिला रहे हो कि यार मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। लड़कियाँ होती हैं कम अकल, सही है, कम अकल होती हैं, दिमाग से ना पैदल हरकत नहीं किया करो तुम लोग। जब एक तुम्हें पता है कि लड़की कम अकल होती है, तो उसके आगे क्यों रोना-धोना कर रहे हो? जब जाना है तो दफ़ा हो जा भाई, चुपचाप उसकी ज़िंदगी से। उसको एक तो तुम दिला रहे हो एहसास कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मेरे घरवाले रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। क्यों बकवास कर रहे हो? मतलब अपने आप को तुमने एक ग्रीन फ्लैग कर दिया कि मैं बहुत अच्छा बंदा भी हूँ, उसकी ज़िंदगी से जाना भी है तुमने। फालतू की हरकतें नहीं किया करो। अगर तुम्हें पता है कि शादी नहीं हो सकती, चुपचाप गायब हो जाओ उसकी ज़िंदगी से, चुपचाप। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तड़पेगी, सेट हो जाएगी लड़की, ठीक है? वो भी कोई मरने वाली नहीं है, चुपचाप कल्टी होने का काम कर लिया करो। ये ऐसा इमोशनल मैनिपुलेट तुम लोगों के डायलॉग्स होते हैं ना, ये हरकतें नहीं किया करो। फालतू की हरकतें, उसको दिखा दिया कि मैं तुम्हारे लिए नमाज़ पढ़ता हूँ। नमाज़ पढ़ता है तू अपने लिए पढ़ता है भाई, इसको क्यों ड्रामे करके बता रहा है कि मैं तेरे लिए नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ। निब्बियाँ होती हैं सारी, लड़की 35-50 साल की आंटी भी है ना, वो भी, उसको भी प्यार में कोई भी बंदा 18 साल का लड़का ला सकता है। ये ऐसी इन लोगों की मेंटालिटी है, खास तौर पे आजकल की औरतों की। सही है? तो भाई अब तुम्हारा आ जाते हैं। भाई अकल के नाखून लो, ठीक है? प्यार मोहब्बत से थोड़ा-सा बाहर आना पड़ेगा तुम्हें, सही है? प्यार मोहब्बत जब होते हैं ना, ये हम लोगों ने फ्यूचर के हिसाब से हमने शादी करनी होती है।
अभी तुम फालतू की ज़िद पकड़ के नहीं बैठो कि मैंने उससे ही शादी करनी है, उससे ही शादी करनी है। अब जो पख्तून बॉय हैं आपके, जो पठान बॉय हैं, वो देखो उसने थोड़ा सा समझदारी का मुज़ाहरा करा ना, प्यार मोहब्बत अगर वो वाक़ई तुमसे करता होता, वो तुम्हें घर से भी उठा लेता, ठीक है? तुम्हारे घर वालों को कहीं से भी मनाता, कुछ भी करता, तुमसे शादी करता वो। नहीं करता प्यार-व्यार, सही है? सिर्फ़ और सिर्फ़ ड्रामे कर रहा है, उसने समझदारी का काम ये देखो क्या करा, वो शादी करेगा अपने घर वालों से। अगर उनका कोई लड़की का मामला होता ना, फिर भी हो सकता है तुम्हारी हो जाती, बट उनके लड़कों में तो बहुत ही कम होता है कि शादी कहीं बाहर हो। अगर लड़का वाक़ई तुमसे चाहता, तो तुम क्या वो हिंदू से भी शादी कर लेता भाई, सही है? कोई प्यार-व्यार नहीं करता, इस चीज़ को अपने दिमाग से बार-बार निकाल लो, करता होता तो तुमसे शादी कर लेता। बस इस चीज़ को अपने दिमाग में फिट कर लो, ओके? और रही बात ये ड्रामेबाज़ी, लड़कों को मैंने जो बोलना था बोल दिया, बाकी तुम लोगों ने आना है बातों में तो आती रहो, तुम्हारी मर्ज़ी है, सही? आपको मैंने एक बार पहले भी मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं किया। मेरा एक सवाल है, मैं एक लड़के को पसंद करती हूँ 6 साल से, मैंने उसे कभी कोई गलत बात नहीं की, कभी मिले नहीं, हाल-चाल ही था हमारा बस, सब कुछ फर्स्ट मंथ अच्छा था और उसके बाद वो बदल गया। उसकी लाइफ़ में पहले से एक और लड़की थी, वो बहुत मॉडर्न भी है, मैं उसके ऑपोज़िट हूँ। उसने मुझे छोड़ भी दिया, अब वो उससे शादी का सोच रहा है। मुझे ऐसे ही बताया, मैंने उससे पूछा भी कि तुम क्या उससे शादी कर रहे हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। उसके साथ वो 8 या 9 साल से है, वो भी उसको मना कर रही है शादी का, लेकिन अभी तक उसने शादी नहीं की। उसने कभी सोचा, अच्छा तो भाई ये सीन है, देखते हैं भाई आपको सीन मैं थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी रीड कर लेता हूँ। पहले साल उसने भाई इनका सीन बस यही है कि 6 साल से रिलेशनशिप है इनका, था, ख़त्म हो चुका है अभी, सही। और वो लड़का जो जिससे इनकी बातचीत हुई थी, 1 महीने स्टार्टिंग में अच्छा था, 1 महीने बाद से वो थोड़ा-सा बिहेवियर चेंज हो गया उसका। और 8-9 साल से उसका एक और लड़की से भी रिलेशनशिप है, मतलब दोनों को लेके चल रहा है वो, 7, 8, 9 साल से इनकी कहानी चल रही है। मीन्स के समझो 15-16 साल की उम्र में कहानी हुई होगी खराब, और अभी ये 25, 26, 27 की शादी की उम्र में होंगे तीनों, सोच रहे हैं शादी करें, नहीं करें। और पहले तो भई क्या नाम है ये, आप जो हमारे पास है, मेरी क्लाइंट है, आप अपने मुँह पे मारो 3-4 थप्पड़, ठंडा पानी भी डालो और दीवार है तो दीवार में भी सर मारो। जब तुम्हें खुदा की बंदी, जब तुम्हें पता लग गया है कि अगला बंदा किसी और के साथ है रिलेशनशिप में, उसके बाद क्यों सोच रही हो? क्यों उसकी तुम्हें क्या क्या टेंशन हो रही है? उसकी शादी कब होगी? उसकी वाले की शादी कब होगी? दफ़ा करो, तेल लगाओ। अजीब पागल की बच्ची बनी हुई हो। और मेरे साथ ये झूठ नहीं बोला करो तुम लोग कि 6 साल से रिलेशनशिप में हूँ, कभी मिली नहीं हूँ, कभी गलत बात नहीं हुई। 6 साल बाद 6 साल पता है ना कितने होते हैं? 6 साल में तुम्हें क्या लगता है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ होगा। रिलेशनशिप में होता क्या है? यही तो बातें होती हैं। इधर आओ, उधर आओ, कि प्यार करेंगे, हग करेंगे, किस करेंगे, मिलेंगे, बस जानू-सोनम यही होता है, और क्या? गुल्ली-डंडा खेल रही थी उसके साथ। क्या कर रही थी तुम उसके साथ? या तुम्हारे घर पे वो कुछ आ रहा था, चूना-वूना लगा रहा था, सफाइयाँ करके जा रहा था, या तुम उसके घर पे झाड़ू-बर्तन करने जा रही थी। 6 साल तुमने रिश्ता चलाया, उल्टी-सीधी बातें भी हुई होंगी, सब कुछ हुआ होगा, सही है? वो बात अलग है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो और तुम नहीं मिल पाई हो, वो बात बहुत अलग की बात है। बट तुम्हारे शहर में ही है, उसके बाद तुम फिज़िकल नहीं हुई हो, इस चीज़ को पूरी दुनिया मान लेगी, बट मैं नहीं मानूँगा, सही है? आगे बचने इस चीज़ को नहीं मानेगा। बात बुरी लग रही है, लगती रहे, बट देखो बात को सच बताओगी तो मैं ये चीज़ भी बता पाऊँगा ना कि उसका दिल कहाँ भरा है, कैसे भरा। थोड़ी-सी एक्सप्लेनेशन अच्छी दोगी तो मैं इन चीज़ों को पकड़ पाऊँगा। अब वो पागल है, वो उसको तुमने बना दिया बुरा कि भाई 1 महीने बाद चेंज हो गया था। 1 महीने बाद क्यों चेंज हो गया था? कुछ चीज़ें भी तो पता लगनी चाहिए ना कि 1 महीने में ऐसा क्या किया जो 1 महीने बाद चेंज हो गया वो? ख़ैर, उस लड़की की तरफ हमें ज़्यादा ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और तुम भी उसके बारे में नहीं सोचो, तुम उसकी लड़की के बारे में भी नहीं सोचो, उसकी शादी होनी है, कहाँ होनी है, क्यों होनी है। अपने बारे में सोचो कि तुम्हारी शादी कब होनी है, कैसे होनी है, क्यों होनी है। जहाँ-जहाँ से उस लड़की को तुम स्टॉक करती हो, ब्लॉक करो। जहाँ-जहाँ से उस लड़की को स्टॉक करती हो, जो उसकी एक्स है, उसको भी तुम ब्लॉक करो, पहले फुर्सत में दफ़ा करो। बस तुम अपने ऊपर नज़र रखो कि मैं कैसी लग रही हूँ, प्यारी लग रही हूँ, अच्छी लग रही हूँ, ओके। तो अपने लिए अच्छा सा लड़का फाइंड करो, उससे शादी करो, उसके साथ फ्यूचर प्लान करो, इनको तुम दफ़ा करो, घरक करो, सही है? अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम बहन। अच्छा, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि 5 से 6 साल का रिश्ता ख़त्म हुआ है घर वालों की वजह से। उसके घर वालों ने बिज़ार कर दिया था, उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया। ओके, जब रिश्ता ख़त्म कर रहा था तो बोल रहा था घर वाले जहाँ बोलेंगे मैं वहीं करूँगा शादी। और रिश्ता ख़त्म हुए हुए 1 साल हो गया है, कहीं भी शादी नहीं कर रहा वो, कहीं भी राज़ी नहीं शादी करने को। वो मेरे सामने भी नहीं आ रहा, 1 साल हो गया है, पसंद की थी, मेरी नहीं उसकी फैमिली की पसंद थी, लेकिन मैंने दिल से निभाया रिश्ता। उसकी अम्मी नहीं चाहती शादी हो, एंड टाइम पे उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया, मैं टूट गई बहुत, मुझसे मूव ऑन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से सँभाला। आपकी वीडियो देख के मतलब कहीं बिज़ी हो जाऊँ या जॉब कर लूँ, अपने आप को सँवार लूँ, मैंने सब कर लिया लेकिन मेरे दिल और दिमाग से नहीं निकलता, प्लीज़ बताएँ मैं क्या करूँ? ओके, तो
थैंक यू, आप हमारी वीडियो वगैरह देखते हैं। आप रिलेशनशिप के केसेस देखोगे ना, मेरी वीडियो देख-देख के जितने भी लोग देख रहे हैं ना, उनका तो प्यार मोहब्बत से भरोसा ही खत्म हो जाएगा, सेम टू सेम मेरी तरह, सही है? तो ख़ैर, बात ये है कि देखो लड़की तुम सब चीज़ें अच्छी कर रही हो, अपने आप को जॉब में बिज़ी रख रही हो और अपने आप को सँवार के रख रही हो, अच्छा रख रही हो, बट तुम सिर्फ़ एक गलती कर रही हो, जिसकी वज़ह से तुम वो नहीं कर पा रही। तुम एक गलती वो ये कर रही हो कि तुम अपने बंदे को, अपने एक्स को तुम ना स्टॉक कर रही हो। जब तक हम स्टॉक करेंगे ना, तो हम 20-25 साल बाद भी नहीं भूल सकते भाई। तो मेन काम तो तुम कर ही नहीं रही। तुम ना नज़र रखना छोड़ दो कि उसकी शादी कहीं और नहीं हुई, अभी तक वो ऐसा है, वैसा है। तुम ये सब चीज़ें भूल जाओ, बिल्कुल भी ना इन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक करना बंद कर दो, ऑटोमैटिकली सब कुछ सेट हो जाएगा। और तुम खुद बता रही हो कि वो तुम्हें पसंद करता था, तुम उसे पसंद नहीं करती थी, उसकी पसंद की शादी थी ना। तो देखो वो आया तुम्हारे पास, उसको बस तुम हासिल करनी थी, उसने तुम्हें हासिल कर लिया। तुम उसको पसंद नहीं करती थी, अब तुम उसको पसंद करने लगी हो, ऐसे करने लगी हो कि उसने बहुत ज़्यादा टाइम दिया होगा, बहुत ज़्यादा केयर की होगी। ज़ाहिर-सी बात है, एक टाइम गुज़ारा है 5-6 साल, 5-6 साल, तो कैसे भूलोगी आसानी से, सही? तो तुम याद करो वो दिन कि जब तुम इससे पहले कैसे थी, इससे पहले तुम्हारी क्या लाइफ़ रूटीन थी, वो लाइफ़ रूटीन रखी। इसको स्टॉक नहीं करो बस तुम, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है तुम्हारा, तुम इसको स्टॉक करना बंद करोगे, सब कुछ ऑटोमैटिकली सेट हो जाएगा, कहीं मसला नहीं आएगा, सही है? अगर तो इनका 5 साल का रिलेशनशिप है, जो इनके बीएफ थे, उन्होंने इनको चीट किया था, वो भी इनकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ। यहाँ तक कि दोनों फिज़िकल रिलेशनशिप में भी थे। और लेकिन मुझे जब पता चला तो इन्होंने उनको छोड़ दिया था, वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। हर न्यू आईडी से मैसेज कॉल, अपने घर वालों के नंबर से मैसेज कॉल करता था। उसकी अम्मी को भी पता था, तो उसने इनके आगे हाथ जोड़े, माफ़ी माँगी और इनका दिल पिघला था, इन्होंने उसको माफ़ कर दिया था। फिर ये दोबारा से नॉर्मल हो गई थी, लेकिन जब ये मिली एक दफ़ा, तो इन्होंने उसका मोबाइल लिया, फिर इसकी एक एक्स थी, उसका नंबर भी था उसमें, 1-2 लड़कियों के और भी नंबर थे। तो उन्होंने उसके मोबाइल से वो नंबर निकाले और लड़की दूसरी जो जिसका नंबर निकाले उससे इन्होंने बातचीत करी, तो इनको पता चला कि भाई इनका 4 साल से रिलेशनशिप है और वो लड़की इसकी कज़न भी है, वो इसके पीछे बिल्कुल पागल है। लेकिन इसके उस बीएफ ने अपनी कज़न को भी इन लड़की के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो इनसे शादी करना चाहते हैं। ओके, तो बाकी भी रह जाते हैं, वो मेरा बिना नहीं रह पाता, मेरे साथ भी ऐसा था, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर, लेकिन ऐसी हरकतों की वजह से वो मेरे दिल से उतर गया है। लेकिन अब भी मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं। और अब मुझे उस लड़की का पता चला था, तो मैंने दोबारा छोड़ दिया और अब मैंने उसे मैसेज नहीं किया, झूठ बोला कि मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। ओके, तो भाई सिनेरियो समझ में आया तुम लोगों को? क्या सिनेरियो? सिनेरियो ये है कि भाई इनका एक बंदे का रिलेशनशिप था, वो इनकी ही बेस्ट फ्रेंड के साथ इनको चीट करता है। फिर उसके बाद ये होता है कि भाई छोड़ देती हैं, फिर माफ़ कर देती हैं। फिर लड़के के पास जब मिलती हैं, तो लड़के के मोबाइल में चेक करती हैं कि भाई लड़के का किसी और लड़की के साथ भी रिलेशनशिप है, वो इनकी कज़न है, 4-5 साल से उसके साथ भी रिलेशनशिप में है, 5 साल के इनके साथ भी रिलेशनशिप है। बट मैसेज में ये चीज़ देखते हैं कि इन्होंने अपनी जो कज़न होती है, उसके साथ रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वो इनसे शादी करना चाहते हैं। तुम ये बताओ, तुम यही हरकतें अगर तुम करती, तुम अपने किसी कज़न के साथ अफ़ेयर चला रही होती या तुम उसके किसी मेल बेस्ट फ्रेंड के साथ सो जाती, उसके बाद इसका क्या बिहेवियर होता? सेम बिहेवियर होता, माफ़ कर देता तुम्हें, अच्छा चलता रहता, शादी करता तुमसे, कभी ज़िंदगी में नहीं करता भाई, तुम्हारे मुँह पे चमाटे लगाता अलग से और तुम्हें गालियाँ भी देता और तुम्हें पता नहीं क्या-क्या बोलता। तो तुम क्यों कर रही हो इसके साथ? इतनी क्यों सोच रही हो? एक नंबर का चीटर बंदा है, जब पता है धोखेबाज है, हर चीज़ तुम्हारे सामने आई हुई है, अल्लाह पाक तुम्हें बार-बार देख रहा है कि भाई नहीं कर शादी, दूर हो, दूर हो। अल्लाह पाक जब तुम्हें बार-बार इशारे दे रहा है, तो क्यों घुस रही हो ऐसे लड़के में? शुक्र अदा करो, सजदा करो और 2 शुकराने के नवाफ़िल अदा करो कि अल्लाह पाक ने आपको इस अज़ाब से बचा लिया। कोशिश करो, जितना मर्ज़ी तुम्हें मैनिपुलेट करता है, तुमने बातों में नहीं आना। प्यार करता है, लानत है ऐसे प्यार पे। तुम्हारे दोस्त के साथ भी सो रहा है, कज़न के साथ भी सो रहा है और लड़कियों के नंबर भी लगा रहा है। कैसे प्यार हैं तुम लोगों के? दफ़ा करो इसको।